बड़ी बात पता चली है। इसके बाद जितनी अफरा तफरी है, जितने रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, जितनी शोखियां मारी जा रही हैं, एक डर का बिजनेस चलाया जा रहा है, वो बेनकाब हो गया। बहुत बड़ी खबर पता चली, आपको उससे आगाह करता हूँ। लेकिन एक चीज़ ने लोगों को बड़ा खुश कर दिया है, पहले आपको ये दिखाना चाहता हूँ और मुझे भी ये देख के पढ़ के बहुत खुशी हुई है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस अगर ये सवाल उठा रहे हैं या इस नुक्ते पे बात कर रहे हैं तो ये बहुत अहम है। जुडिशल रिफॉर्म्स अगर होने हैं तो ये बहुत अहम नुक्ता है कि अगर कोई नाअहल शख्स जज बन जाए तो इसको निकालने का निज़ाम भी होना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि ये शायद इनकी तरफ से ऐलान है या शायद जो डिस्प्लेजर शो किया जा रहा है, इस वक्त एक नाअहल बंदा चीफ जस्टिस बन के बैठा है और वो एडॉक जजेस के तौर पे भी नाअहल लोगों को वापस लाना चाह रहा है। शायद ही उस तरफ हिंट है। जाहिर है कि मंसूर अली शाह साहब ऐसी बात तो नहीं करेंगे, लेकिन लोगों को इससे उम्मीद मिली है कि शायद जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ मामला जाएंगे या मंसूर अली शाह साहब जज बनेंगे, चीफ जस्टिस बनेंगे। ये एक अच्छी खबर है, लेकिन नाज़रीन डर का बिजनेस बड़ी तेजी से चल रहा है और आपको आगाह करता हूँ कि खबर क्या मिली है। वो रिलेटेड है इस चीज से। पीपल्स पार्टी ने नून लीग का साथ देने का ऐलान कर दिया। पीटीआई पे अगर पाबंदी लगाने के लिए नून लीग रेफरेंस भेजती है, काबीना मंजूर करेगी, पीपल्स पार्टी उसमें पूरी हिमायत करेगी, पूरी तरह साथ देगी नून लीग का। एक बात याद रखें, जब मुशर्रफ ने 1999 का मार्शल लॉ लगाया था तो नवाज शरीफ को पहले धमकियां नहीं दी थी, खबरें नहीं चलवाई थी। ठीक है, जो काम करना होता है वो कर दिया जाता है, खबरें नहीं बनवाई जाती। जब किसी को तुन के रखना होता है तो तुन दिया जाता है, बताया नहीं जाता कि तुम्हें तुन के रख देंगे। ठीक है, अब आपने अंडरस्टैंड करना है। नाज़रीन प्रेशर बहुत बिल्ड हो रहा है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने खुल के हिमायत कर दी है एडॉक जजेस की और एक ऐसी आईनी तरमीम की डिमांड कर दी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का किरदार महदूद कर दिया जाए या तकरीबन ख़त्म कर दिया जाए और आईनी मामलात के लिए एक अलहदा अदालत बना ली जाए। इतना खौफ है मंसूर अली शाह का कि अगर वो आ गए फिर बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने आसमा शिराजी के प्रोग्राम में ये बात बाशिगाफ अल्फाज में कही है कि हमें ये सरगोशियाँ सुनने को मिल रही हैं कि अक्टूबर का इंतज़ार करो, इलेक्शन के मामलात भी देख लेंगे। आसमा शिराजी ने कहा कि नल एंड वॉइड कर देंगे। इस चीज़ का ख़तरा है इनको कि इलेक्शन में इतनी बड़ी धांधली साबित हो जाएगी कि अगर काजी फायद ईसा रिटायर हो गए तो इलेक्शन नल एंड वॉइड करार दे दिए जाएंगे। अब मैं आपको ये सारी बातें बताने के बाद बताता हूँ कि खबर क्या मिली। नाज़रीन डर का बिजनेस चल रहा है। इतला ये है और जाहिर है कि इतला मौजूदा हालात में है और यकीन ना करने की मेरे पास कोई वजह नहीं है। ठीक है, ना इमरजेंसी लग रही है, ना पीटीआई पे बैन करने में ये कामयाब होंगे। कोशिश करेंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त आएगा। ना ये कामयाब होंगे, ना ही इमरजेंसी लगने जा रही है। डर का बिजनेस जरूर चालू है। डर का बिजनेस क्या है, आपको सारे डॉट्स कनेक्ट करके बताता हूँ। काजी फायद ईसा मुबैना तौर पे जजों से ये कह रहे हैं कि जिस तरह बल्ले का फैसला मैंने दिया, मैंने इलेक्शन करवा लिए मुल्क में। अगर मैं ना देता 13 जनवरी का फैसला, इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन नहीं होने देने थे। मैंने इस मुल्क की जमहूरियत बचाई है, वरना तो मार्शल लॉ ही लगा हुआ था। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर ये जो मेरी एक्सटेंशन है और ये मकसूद नजिस्तों का फैसला उससे क्योंकि जुड़ा हुआ है, अगर इसमें हमने इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी ना मानी तो वो मुल्क में इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगा देंगे। और ये खबर चलवाई गई है मीडिया पे बाकायदा कि मार्शल लॉ या इमरजेंसी जो भी कह लें, इस बार जजों के खिलाफ लगेगी। यानी इस बार सियासतदानों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि इस बार इमरजेंसी जजों के खिलाफ लगेगी। तो डर का बिजनेस काजी साहब जजों को ये सुना के कह रहे हैं कि मकसूद नजिस्तों के केस में अपना फैसला रिवर्स कर लो, वरना मार्शल लॉ या इमरजेंसी लग जाएगी। इसी के साथ आपको अगली खबर बताता हूं ताकि डॉट सारे कनेक्ट हो जाएं। खबर ये है जो नई हैदर पंजोता साहब ने दी है। इलेक्शन फ्रॉड, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्दियाँ, इमरान खान की न्यायालय को ख़त्म करने की दरख्वास्तों समेत कई दीगर ज़ेरे इल्तवा फिक्स ना हो सकी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की नजर-ए-सानी दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया है। जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान है। ये प्रैक्टिस है कि जब तक तफसीली फैसला ना आ जाए रिव्यू दायर नहीं हो सकता।
रिव्यू की कोई समाअत नहीं होती, लेकिन उनको डायरी नंबर तक लगा दिया गया है रिव्यू की दरख्वास्त को, और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये रिव्यू बहुत जल्द समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा। अब आपने दोनों डॉट्स कनेक्ट करने, जो मैंने पहले आपको खबर बताई कि काजी साहब जजों को क्या कह रहे हैं कि अगर हमने ये फैसला रिवर्स ना किया तो मार्शल लॉ लग जाएगा। जजों को डराया जा रहा है। बाकी जजेस से एस्टेब्लिशमेंट राब्ते कर रही है जिन्होंने ये फैसला दिया, तो उनमें कितने खड़े हो सकते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। तो मैंने इस तनाजुर में आपको दिखाई थी ये मंसूर अली शाह की बात के पीछे क्या चल रहा है। अगर वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई नायल शख्स जज बन जाए तो उसको निकालने का निज़ाम भी होना चाहिए। अब आप इस तनाजुर में देखें कि जिन जजों ने ये फैसला दिया है मकसूद निजतों वाला, उन्हें कितनी धमकियां दी जा रही होंगी और काजी साहब कैसी कैसी बातें कर रहे होंगे। एक तो ये है डर का बिजनेस इस साइड, जो इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को बता रही है कि खुल के खड़े हो आइन शिकनी में हमारे साथ, वरना काजी साहब रिटायर हो गए तो तुम्हारी हुकूमत भी चली जाएगी और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। और कुछ दिन पहले एक हुकूमती मिनिस्टर ने कहा था कि हमें इस्टेब्लिशमेंट नहीं बचा सकेगी अगर ये सारे मामला हमारे हाथ से निकल गए, यानी इमरान खान बाहर आ गया या उसकी पोजीशन मुस्तहकम हो गई। तो एक डर का बिजनेस काजी साहब ने चलाया हुआ है कि किसी तरीके से मेरी एक्सटेंशन अगर रुक गई, ये मकसूद रिश्तों का फैसला हमने ना रिवर्स किया तो मार्शल लॉ लगेगा। इधर बताया जा रहा है कि तुम्हारी हुकूमत चली जाएगी अगर काजी साहब जो है वो ना आए और ये सारा मामला हमने हैंडल ना किए इस तरह से। इस सारी सूरत हाल में ये जो डर का बिजनेस हर तरफ चलाया जा रहा है, हुकूमत को अक्टूबर से डराया जा रहा है,